सरकार वार्ड सचिव को अब क्या करेंगे। जो पुराने सरकार थे वो वार्ड सचिव को तो कुछ वैल्यू नहीं किए। सबसे पहला तो बोले थे कि अस्थाई किया जाए, उसके बाद इनको वेतन दिया जाए। तो हम वही बात, जहां पे नए वार्ड सचिव का गठन हो गया वहां पे अब क्या होगा, वार्ड सचिव का वेतन मिलेगा कि नहीं। तो मिनिमम 5,000 रुपए का यानी कि प्रति माह वेतन भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नल में जो यानी कि अनुरक्षक का काम करेंगे तो यह वार्ड सचिव करेंगे। फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे वार्ड सचिव के बारे में, जो यानी कि वार्ड सचिव का क्या चीज है कि नई सरकार वार्ड सचिव को अब क्या करेंगे। जो पुराने सरकार थे वो वार्ड सचिव को तो कुछ वैल्यू नहीं किए, यानी कि किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं किए। लेकिन जो नई सरकार बनी है वो वार्ड सचिव के साथ क्या करेंगे। अब आपको हम बता रहे हैं कि नई सरकार में वार्ड सचिव का क्या होगा। तो जान लीजिए, जो वार्ड सचिव के जो है ना लेकर के आप लोगों को पता होगा कि पिछले वर्ष जो है ना जो पुराने वार्ड सचिव संघ थे काफी मजबूत थे और काफी मजबूती से अपनी लड़ाई को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ कारणवश उनको में विभेद आ गया, इसी कारण वे लोग अपना अलग अलग रूप को अपना लिए। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें उस समय यानी कि कांग्रेस से लेकर के आरजेडी तक, कांग्रेस आरजेडी और बाद बाकी जो जीतन राम मांझी यानी कि चिराग पासवान जी थे, वो भी जब वार्ड सचिव का धरना प्रदर्शन चल रहा था गर्दनी बाग में, तो उस समय ये पार्टी के लोग, ये पार्टी के प्रमुख नेता लोग सब उनको विश्वास दिलाए थे कि हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो वार्ड सचिव से जो सरकार ने 4 साल काम करवाए हैं तो उसके एवज में सरकार उनको उनकी कामगर को देखते हुए सबसे पहला तो वो बोले थे कि अस्थाई किया जाए, उसके बाद इनको वेतन दिया जाए। तो हम वही बातों को अब हम करना चाहेंगे कि यह बात को तेजस्वी यादव जब विरोधी दल के नेता थे तब उन्होंने वार्ड सचिव को विश्वास दिलाए थे कि नहीं हम आपका साथ 100% देंगे। अब हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि अब ये लोग किस प्रकार के साथ देंगे। जान लीजिए, इस वार्ड सचिव को जब साथ देने के लिए कुछ गड़बड़ियां जो हो गई है, जो पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर हो गई, जिसमें अब हम आपको बताएंगे कि पुराने वार्ड सचिव का अब क्या कुछ हो सकता है क्या, तो इससे संबंधित भी हम बात करेंगे। कि उससे पहले हम बात करेंगे नए वार्ड सचिव अब क्या करेंगे। अब बताइए, जो पुराने वार्ड सचिव का संघ जो थे वो इस नेता लोगों सबसे मुलाकात किए थे और उसके बाद जो है ना यानी कि उसके बाद जो है ना सरकार की तरफ से निर्देश आया था कि नए वार्ड सचिव का बहाली कर दिया जाए। अब वहां पे बहुत सारे ऐसे जगह है, लगभग 70 से 80% पंचायत है जहां पे नए वार्ड सचिव का चुनाव हो गया है। और जान लीजिए, अगर जो है ना यह सरकार जो है ना अगर अपना पुराने वार्ड सचिव के अनुसार अगर देखेंगे तो बताइए, जो नए वार्ड सचिव का जो चुनाव हो गया है, जिसमें कि हम देखे हैं बहुत सारे पेपर मीडिया हमारे पास आया है, जिसमें पेपर कट आया है, बहुत सारे प्रस्ताव आया है, बहुत सारे ऐसे लेख भी आए हैं जिसमें कि पुराने वार्ड सचिव जो है ना यानी कि पुराने वार्ड सचिव का कमिटी जो है ना यानी कि सब नेता के प्रमुख नेता जो स्टेटमेंट दिए थे, जो बयान दिए थे, जो उन्होंने अपना लेटर जो सरकार की तरफ बढ़ाए थे, ये सारे लेटर अब निकल करके बाहर आ रहे हैं। अब हम बताएंगे कि नए वार्ड सचिव के तब क्या होगा। जान लीजिए, जहां पे नए वार्ड सचिव का गठन हो गया हुआ है, जो पुराने वार्ड सचिव तो वो प्रस्ताव किए थे, लेकिन जहां पे नए वार्ड सचिव का गठन हो गया वहां पे अब क्या होगा, वार्ड सचिव का वेतन मिलेगा कि नहीं। तेजस्वी यादव जी ने भले भांति वहां गर्दनी बाग में जाकर के कहे थे कि वार्ड सचिव का जो इस प्रकार से जो यह सरकार जो हटाने का काम कर रही है यह सरासर अन्याय है। जब अन्याय है तो जब आपकी सरकार बने हैं, कांग्रेस के मंत्री है पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, क्या ये मुरारी प्रसाद गौतम जी वार्ड सचिव के पक्ष में कुछ निर्णय लेंगे, वार्ड सचिव को वेतन देंगे कि नहीं देंगे, वार्ड सचिव को कुछ अलग से एक्स्ट्रा पावर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जैसे जो मुखिया जी रहते हैं और मुखिया जी के सचिव होते हैं, तो मुखिया जी के सचिव का अलग से एक्स्ट्रा पावर होता है, उसी प्रकार से पंचायत सचिव का भी वार्ड सचिव का भी अलग से कुछ पावर होगा कि नहीं होगा, वार्ड सचिव का अस्थायीकरण होगा कि नहीं होगा। इस संबंधित बात भी वार्ड सचिव का पिछली बार मांग था कि कम से कम मिनिमम 5,000 रुपए का यानी कि प्रति माह वेतन भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नल में जो यानी कि अनुरक्षक का काम करेंगे तो यह वार्ड सचिव करेंगे, जिसका लेटर भी पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी निकाल चुके थे। और उसके बाद जो है ना फिर इसको रद्द कर दिए, भले बाद में वार्ड सदस्य को लेकर के। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी जी MLC है वार्ड सदस्य का, और वो जान रहे थे कि अगर वार्ड सदस्य को इसमें कुछ हम हिस्सा नहीं देंगे ना, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो वे लोग हमको यानी कि वोट नहीं डालेंगे।
उसके बाद उनका यह मांग था कि यानी कि अनुभव को देखते हुए अस्थायी किया जाए वार्ड सचिव को पुराने को। लेकिन जब सरकार बदल गया और इस प्रकार से यदि सरकार का कोई निर्णय नहीं आता है तो यानी कि जैसे नए जहां पे नए हो गए हैं, तो अब हम यही कहेंगे सरकार को कि पुराने वार्ड सचिव जो हैं, पुराने वार्ड सचिव को जो है ना आप वेतन दे दीजिए, पुराने वार्ड सचिव को वेतन दे दीजिए, लेकिन नए वार्ड सदस्य जहां पे नए वार्ड सचिव चुनाव हो गया है और जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे नए वार्ड सचिव को अब वेतन दिया जाना चाहिए। जितने दिन पुराने काम किए उतने दिन पुराने को दे दीजिए। और अगर अस्थायीकरण की बात आता है, अगर अनुरक्षक की बात, अनुरक्षक तो वार्ड सदस्य बन गए हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन पुराने वार्ड सचिव के लिए भी, पुराने वार्ड सचिव के लिए भी सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी थी कि पुराने वार्ड सचिव भी अनुरक्षक होंगे, पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुकी थी। 6 महीना हो जाने के बाद है ना, यानी कि यह मद को यानी कि यह पत्रांक को कैंसिल किया गया। और उसके बाद नए वार्ड सचिव रहेंगे कि पुराने वार्ड सचिव रहेंगे, अब इस संबंध में बहुत सारे सदस्य हमारे पास भी टिप्पणी की है, बहुत सारे सदस्य का कॉल भी आया, बहुत सारे सदस्य का मैसेज भी आया कि सर पुराने वार्ड सचिव जो है ना अब क्या करेंगे। तो देखिए, पुराने वार्ड सचिव से संबंधित कोई भी सरकार द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया, इसीलिए पंचायती राज विभाग की तरफ से यानी कि यह नए वार्ड सचिव की बहाली की गई, जो कि इसका भी बहाली सरकार नहीं किए हैं, इसीलिए इसके ऊपर भी सरकार किसी प्रकार से गलत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हुआ अब जो है ना सरकार को गंभीरता से इस बात को लेकर के और इस पर विचार रखनी पड़ेगी। और जान लीजिए, इस पर विचार तभी सरकार रखेंगे जब वार्ड सचिव का संघ बनेगा। प्रत्येक प्रखंड से, प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक जिला से, प्रदेश स्तर पे जब तक जो है ना वार्ड स्तर का यानी कि प्रदेश स्तर पर जब भी वार्ड सचिव का जब तक गठन नहीं होगा ना, तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश स्तर तक जब तक वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव यानी कि मजबूत नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे। और जान लीजिए, अभी नई सरकार है, अभी नई सरकार है, अगर किसी प्रकार के मांग को किया जाता है, जान लीजिए कुछ दिन पहले जो है ना यानी कि यह सरकार को द्वारा यानी कि पटना के एडीएम के द्वारा 7वीं नियोजन भर्ती शिक्षक पर लाठीचार्ज किया गया था। सरकार ने उस एडीएम के ऊपर जांच बैठाते हुए अब जो है ना उस 7वीं अनुसूची के जो द्वारा जो भर्ती किया जाना है शिक्षक का, तो उसके लिए भी जो है ना यानी कि बहाली जारी कर दिया है। इसीलिए हम इतना जरूर कहेंगे कि वार्ड सचिव लोग आगे बढ़े और अपना संघ को मजबूत करे और हमारे इस नंबर पे संपर्क करें। जो भी वार्ड सचिव अपना यानी कि संगठन बनाना चाहते हैं, जो वार्ड सचिव अपना संगठन को बढ़ाना चाहते हैं, जो वार्ड सचिव पुराने वार्ड सचिव संघ ही ठीक है तो उसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वे लोग जो है ना यानी कि कम से कम संपर्क करें और उस वार्ड सचिव संघ को मजबूत करें, ताकि जो है ना वार्ड सचिवों का यानी कि भला हो सके, वार्ड सचिव की कुछ बातों को हो सके, ताकि उनको भी कुछ रुपए की माह मिल सके। तो जान लीजिए, इस प्रकार से मेरा यह द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।